आज अपने 12th क्लास इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन में अभी तक हमने डेफिनेशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन और यूनिट्स हमने पढ़ लिए कि सॉल्यूशन में कौन कौन से यूनिट्स टर्म्स यूज होते हैं। और फिर हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और सॉल्युबिलिटी में हमने 3 टाइप्स की सॉल्युबिलिटी की बात की थी कि लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में हमने हेनरी लॉ को डिस्कस किया था, और आज अपने लिक्विड एंड लिक्विड का डिस्कशन कर रहे हैं। लिक्विड एंड लिक्विड के अंदर भी हमने ये डिस्कशन कर लिया था कि एक तो राउल्ट्स लॉ इसमें क्या था, और जब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। और उसके बेस पे हमने बनने वाले सॉल्यूशन को नाम दिया था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमने कहा था यदि वॉल्यूम चेंज है वो नेग्लिजिबल रहे, डेल्टा भी नेग्लिजिबल रहता है, अप्रोक्सीमेट 0 रहता है, तो हमने कहा था इसको आइडियल सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। और डेल्टा भी पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है, मतलब वॉल्यूम है, 2 लिक्विड है, उनको मिक्स कर रहे हैं और वॉल्यूम है वो या इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए स्लाइटली, तो अपने इसको ये कहते हैं कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसके साथ ही हमने राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसको भी हमने पढ़ा था। और लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हमने जो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन किए थे उनके एग्जाम्पल हमें करने थे, है ना। तो ये अपने देखते हैं। तो हमने बात की थी एक तो आइडियल सॉल्यूशन और एक हमने बात की थी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन था वो 2 टाइप्स का था, जो पॉजिटिव डेविएशन दे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसमें हमने क्या कहा था कि 2 लिक्विड है, हम उनको मिक्स कर रहे हैं, डेल्टा भी अप्रोक्सीमेट 0 रहे, या कह दो वॉल्यूम चेंज ना हो, आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन में हमने क्या कहा था, ग्राफ बनाया था हमने कहा था ग्राफ के अंदर ग्राफ जो था किस किस के बीच में था, ग्राफ मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच, है ना। और मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर के बीच ग्राफ था। 2 कंपोनेंट हमने लिए थे, ए और बी 2 लिक्विड लिए थे। राउल्ट्स लॉ होता तो ग्राफ दिया था हमने पास। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ग्राफ ऊपर की ओर चला जाता है ऐसे, और नेगेटिव डेविएशन में नीचे की ओर। तो पॉजिटिव डेविएशन में करें ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, मतलब पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, है ना। तो जब पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे इसका मतलब क्या होगा कि जो नया फोर्स बन रहा है पार्टिकल के बीच, जो नया फोर्स बन रहा है वो वीक हो जाए, पहले से वीक हो जाए, तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा भी पॉजिटिव हो जाएगा। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ग्राफ नीचे आएगा, मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। अच्छा, वेपर प्रेशर है, 2 लिक्विड है, आपस में मिक्स कर रहे हैं, है ना। मैंने ये कहा कि वेपर प्रेशर कब कम होगा, वेपर प्रेशर जो है वो कब कम होगा, मतलब वेपर कब कम बनेगी, मतलब पार्टिकल पास पास में आने लग जाए तो वेपर कम बनेगी। अच्छा, पार्टिकल पास पास में आ रहे हैं मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स बन रहा है ना। और जो पार्टिकल पास पास में आएंगे तो वॉल्यूम भी पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमने ये बात कर ली थी यहाँ पे। और जो रिलेशन वॉल्यूम चेंज का था वही रिलेशन एंथैल्पी चेंज का था।
यहाँ एंथैल्पी चेंज 0, यहाँ एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव, यहाँ एंथैल्पी चेंज नेगेटिव। समझ पा रहे हो ना क्या कर रहे हैं अपने? दो लिक्विड हैं, उन दोनों लिक्विड को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं और सॉल्यूशन का नाम दे रहे हैं हमने आइडियल और नॉन आइडियल। जैसे कि मैं एक बार तो बता देता हूँ, ये मान लो ए और ये बी लिक्विड, इन दोनों को मैंने मिक्स किया और मिक्स करके क्या बना लिया? सॉल्यूशन। अब मैं कहूंगा कब तो सॉल्यूशन को आइडियल कहूंगा और कब नॉन आइडियल। तो मैंने कहा दोनों को मिक्स किया, मान लो ये 50 ml है और ये भी 50 ml है और दोनों को मैंने मिक्स किया, तो कितना आना चाहिए? 100 ml आना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज कितना हो गया? 0। यदि ये 100 ml या तो अप्रोक्स 100 ml आ रहा है, इसका अर्थ है कि जो सॉल्यूशन बना है आइडियल सॉल्यूशन। और मैंने एक बार 50 ml थे और दोनों को मिक्स किया, या तो वॉल्यूम कम हो गया, 100 ml था, मैंने कहा 90 ml हो गया, या मैंने कहा 110 ml हो गया, 110 ml हो गया, है ना। तो यदि कम या ज्यादा हो जाए तो ऐसे कैसे क्या करेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, डेल्टा की पॉजिटिव का क्या है? वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा हो जाएगा तो अपने क्या करेंगे? डेल्टा भी पॉजिटिव, और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेल्टा भी। अच्छा, इसमें हमने ये भी बात की कि आइडियल सॉल्यूशन होते हैं राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउल्स लॉ का मीनिंग क्या? राउल्स लॉ कहता रहा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यही था। और जैसे अपने इस साइन को प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो इक्वल साइन लगाएंगे, यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा P नॉट K। ये P नॉट K क्या है? ये है प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। जब ये प्योर फॉर्म में होगा तब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ठीक है, तो ये ऐसे ही PV के लिए लिखें तो PV इक्वल टू PP नॉट X। ठीक है, ये तो था हमारे पास राउल्स, और ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है। जबकि यहाँ क्या था कि PA वेपर प्रेशर जो था, क्या कह रहे हैं अपने? वेपर प्रेशर पॉजिटिव डायरेक्शन में वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब PA इस ज्यादा है P नॉट X A से, और PB ज्यादा है, ग्रेटर है PB नॉट X। ठीक है, इसका अर्थ राउल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले से कम हो जाएगा। तो PA लेस देन इसे P नॉट A X से, एंड PB लेस देन P नॉट B X। यही था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है, ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है, जबकि ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता और ये फॉलो नहीं करता। इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक इंपॉर्टेंट बात और बताई थी आपको, टेम्परेचर चेंजिंग वाली बात, कि यहाँ पे वॉल्यूम कोई चेंज नहीं हो रहा है, एंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा है। जब एंथैल्पी चेंज नहीं हो रही है, इसका सिस्टम की जो एनर्जी पहले थी बाद में भी वही है, और एनर्जी जब सेम है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब आपने ये प्रोसेस किया तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैं कह सकता हूँ एनर्जी का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो न तो ये एक्सोथर्मिक हुआ और न ये एंडोथर्मिक हुआ, है ना। तो यहाँ पे न तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और न ही एक्सोथर्मिक होता है, न तो ये एंडोथर्मिक है और न ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये दोनों ही नहीं। जबकि यहाँ पे क्या हुआ ये देखते हैं। तो मैंने ये कहा कि यहाँ जब इन दोनों को मिक्स किया तो मैंने कहा एंथैल्पी सिस्टम की बढ़ गई, एंथैल्पी या तो एनर्जी बढ़ गई। अच्छा, एनर्जी सिस्टम की कब बढ़ती है? एनर्जी सिस्टम की बढ़ती कब है? तो एनर्जी को देखना है तो एनर्जी को अपने टेम्परेचर से देख सकते हैं। टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन है? टेम्परेचर अपने ये कह सकते हैं कि एनर्जी के
ट्रांसफर की डायरेक्शन क्या रहेगी उसको टेम्परेचर बताता है। क्या कहता है टेम्परेचर कि जो एनर्जी होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर एनर्जी का ट्रांसफर, ठीक है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है ना, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, इसका अर्थ सिस्टम एनर्जी ले रहा है, और सिस्टम एनर्जी ले रहा है इसका मीनिंग क्या हुआ, सिस्टम एनर्जी ले रहा है मतलब जब आप दोनों को मिक्स कर रहे हो तो सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो एनर्जी ले रहा है ना। तो अपने ये कह सकते हैं कि जब ये सॉल्यूशन बनता है तो उस टाइम में क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण ही सिस्टम एनर्जी लेता है, और सिस्टम एनर्जी लेता है तो मैं क्या कहूँगा ये कैसा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को ध्यान में रखना, दोनों ही अलग अलग चीज है। मैं ये कहूँ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड फ्लो, जब ये बनता है तो उस समय टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने के कारण ही एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो कई बार क्या होता है कि दिमाग में रहता है कि एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी ले रहा है, एनर्जी ले रहा है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो क्यों रहा है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। इसलिए कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप ध्यान, ठीक है, क्योंकि एंडोथर्मिक ये वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि एंडोथर्मिक दिमाग में रहता है एनर्जी ले रहा है, नो डाउट एनर्जी ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्रोसेस जब हुआ तो टेम्परेचर पर इफेक्ट क्या पड़ा सिस्टम पे, तो सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इसलिए सिस्टम ने एनर्जी गेन की, और एनर्जी गेन की दैट मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा ही यहाँ पर है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, एंथैल्पी डिक्रीज, कोई भी सिस्टम है एनर्जी कब देता है, जब उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, है ना। तो मैं कहूँगा जब ये सॉल्यूशन बनता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसी के कारण से ये एनर्जी रिलीज करता है, दैट मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। लास्ट इसमें अपने एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल मैंने किए, देखो जो भी होमोलोगस सीरीज के जो केमिकल होते हैं ना, होमोलोगस सीरीज कंपाउंड जो होते हैं उनको आपस में मिक्स कर दो, आइडियल सॉल्यूशन बनता है। तो एक्चुअली में आइडियल नाम से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने ये कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के नियर बाई। कैसे, एग्जांपल के लिए होमोलोगस सीरीज कंपाउंड की मिक्सिंग कर दो आप, जैसे मैंने कहा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, तो टेट्रा हैलाइड ये सीरीज हो गई होमोलोगस सीरीज, है ना। ऐसे ही मैंने ये कहा बेंजीन है, और बेंजीन में इसी का डेरिवेटिव टोलुइन मिला, होमोलोगस सीरीज हो गई बेंजीन और बेंजीन का डेरिवेटिव। ऐसे मैंने कहा एथेनॉल है, और इस एथेनॉल में मेथेनॉल मिला दो, या कोई और जो भी लिक्विड मटेरियल है वो एथेनॉल में प्रोपेनॉल मिला दो, C3H4। ऐसे ही एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, CH3CHO एल्डिहाइड है, एथेनॉल में फिर प्रोपेनॉल मिला दो। तो कोई भी दो ले लो, कोई जरूरी नहीं है लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड को दोनों मिक्स कर दो, ये सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि अपने लिक्विड सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। ऐसे ही एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, उसमें दिया हुआ है N-हेक्सेन है, N-हेक्सेन को N-हेक्सेन में मिला दो, है ना, दोनों एल्केन सीरीज के। अच्छा, यहाँ पे इसने ये क्यों नहीं लिखा एथेन को प्रोपेन, अरे एथेन अपने लिक्विड सिस्टम की बात कर रहे हैं, एथेन क्या आपने ले सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना, लिक्विड सिस्टम की अपने को मिक्सिंग करनी है। हेक्सेन में जैसे ये है नियर बाई
कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में रह जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें तो जितने भी एग्जांपल है आप होमोलॉगस सीरीज के एग्जांपल लिख सकते हो। बात करते हैं हमने पॉजिटिव डेविएशन में। क्या कर रहे हैं हमने? पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, मतलब दोनों को मिलाएं तो वेपर ज्यादा बननी चाहिए। वेपर ज्यादा बननी चाहिए, इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो अट्रैक्शन फोर्स नया बन रहा है ए और बी पार्टिकल के बीच में, जो नया अट्रैक्शन फोर्स बन रहा है ए और बी के बीच, ये वीक हो जाना चाहिए पहले के कंपेयर में। पहले कौन सा लग रहा था? ए के बीच में, इस ए लिक्विड में ए के बीच में लग रहा था FAA और बी के बीच में लग रहा था FAB, और जो नया बना वो कौन सा है? FAB, है ना। तो ये वीक हो जाना चाहिए पहले वाले, और वीक हो जाएगा तो वेपर ज्यादा से ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी दैट मींस वॉल्यूम ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव, ये डेल्टा इक्वल है ना, ये तो बात कहते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ करना है कि वीक हो जाए। तो देखो आप क्या करो, वाटर लो और वाटर में एथेनॉल मिला। अब वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एथेनॉल में भी एथेनॉल है, आप इसको मिक्स कर दो। अब होगा क्या कि वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इस प्रकार से है, ऐसे बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जैसे आप ये मिक्स कर दोगे एथेनॉल, तो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएंगे, बॉन्डिंग तो ये भी बनाएगा, ऐसे इस प्रकार से C2H5। लेकिन ये देखो ये बॉन्डिंग इसके कंपेयर में ये वीक है, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि ये क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग। बोले ये वीक क्यों हुई? इस एल्किल सीरीज, ये जो एल्किल ग्रुप है ये बड़ा ग्रुप है, बिग ग्रुप है ना, और इस लार्ज ग्रुप के कारण क्या है? लार्ज ग्रुप के कारण ये रिपल्शन होता है, और इसी रिपल्शन के कारण से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो वीक बनती है, और वीक बनती है दैट मींस जो वान डेर वाल्स जो अपने फोर्स की बात कर रहे थे वो क्या हो गए? पहले के कंपेयर में वीक हो गए, और वीक हो गए तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात है? तो ऐसा कुछ आपको एग्जांपल देना है, ऐसे और भी बुक में एग्जांपल दे रखे हैं, आप उनको भी याद कर सकते हो ना। लेकिन ध्यान रखें जो भी आपको बुक में एग्जांपल दे रखे हैं आपको उनका पर्टिकुलर रीजन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार डायरेक्ट ऐसे भी दे देता है कि H2O को एथेनॉल में मिलाते हैं तो विच टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, ठीक है, एंड व्हाई, ठीक है। तो अपने लिख तो दिया कि पॉजिटिव डेविएशन वाला है, तो व्हाई तो अपने ये लिख सकते हैं ड्यू टू मिक्सिंग वाटर एंड एथेनॉल वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर फॉर्म्ड, सो दे गिव पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आउटसाइड। क्लियर है? तो ये तो एक पर्टिकुलर रीजन हो गया कि ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन यदि पर्टिकुलर रीजन न भी बताओ तो आप कम से कम ये एग्जांपल, ये आंसर आप ठीक है देख सकते हो कि जो न्यूली फॉर्म्ड बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है, वीक होते हैं कंपेयर टू जो पहले प्रेजेंट थे उनके कंपेयर में ये वीक होते हैं, इसके कारण से ये पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, नेगेटिव डेविएशन में बात करते हैं। नेगेटिव डेविएशन का क्या था? ग्राफ में अपने नीचे की ओर जाएंगे, मतलब वेपर जो होगी वो कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो वेपर कम बन रही है मतलब पार्टिकल है वो पास पास में रह रहे हैं, ज्यादा स्प्रेड नहीं हो रहे हैं, फैल नहीं रहे हैं, और पार्टिकल पास पास में आ रहे हैं, मतलब क्या हुआ? फोर्स होगा, जो नया फोर्स बन रहा है FAA जो फोर्स बन रहा है, FAB जो नया फोर्स बन रहा है वो पहले के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग है। किसके कंपेयर में? FAA एंड FBB के कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग। ये हुआ ना? तो ऐसा अपने को कुछ एग्जांपल बताना है जिसमें नया फोर्स जो बना वो स्ट्रॉन्ग हो। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे इसके लिए एग्जांपल देखो, मैंने कहा जैसे हमने लिया ये मान लो एसीटोन लिया, एसीटोन
ये होता है एसीटोन, 2 प्रोपेनॉन को एसीटोन बोलते हैं। अच्छा, इस एसीटोन में आपका क्लोरोफॉर्म मिला, ये होता है क्लोरोफॉर्म, Cl है ना, ये क्लोरोफॉर्म। अच्छा, एसीटोन में आप क्लोरोफॉर्म मिलाओगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में, इस O और H के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ये नया फोर्स बन गया। पहले जो फोर्स लग रहे थे वो तो लग ही रहे हैं, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बन गई, है ना, मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन बढ़ गया तो पार्टिकल पास पास में आएंगे, वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, और ये हमारा एग्जांपल हो गया नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? इसके अलावा और भी एग्जांपल बुक में दे रखे हैं, तो आप वो एग्जांपल याद रखें, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, ये तो अपने बात कर ली सोलिबिलिटी वाला सारा पार्ट इसमें हो गया। एक बात और करते हैं, एक इसमें टर्म्स और दिया हुआ है, एक टर्म्स और दिया हुआ है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, हालांकि ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अपने को डेफिनेशन वगैरह, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह पता होना चाहिए। क्या होता है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ये सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन, इनमें क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे इनमें आप क्या देखोगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, H2O और HNO3 का, ठीक है, ये 32%, ये 68%। इस कंपोजिशन में आप ले लो, इस कंपोजिशन पे क्या होगा, दोनों जो है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इस कंपोजिशन पे दोनों के बॉइलिंग पॉइंट इक्वल हो जाएंगे, दोनों के दोनों वेपराइज होंगे तो साथ साथ होंगे। मान लो ये दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, कोई HNO3 का पार्टिकल है, कोई H2O का, तो दोनों का आप गर्म करोगे तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये दोनों के दोनों साथ साथ तो वेपराइज होंगे, और कमांडली ही ये कंप्रेस भी होंगे। यदि ये मान लो कंडेंस हो गए ना, तो भी साथ साथ होंगे, वेपराइज होंगे तो भी साथ साथ होंगे, लेकिन इस कंपोजिशन पर, इसी कंपोजिशन पर। अच्छा, और इसी कंपोजिशन पर आप टेम्परेचर चाहे कितना भी रखें, यदि आप आइडेंटिफाई करना चाहो कि भाई कौन सा H2O है, कौन सा HNO3 का मॉलिक्यूल्स है, आइडेंटिफाई करने नहीं कर पाएंगे। मतलब अपने को होमोजेनस मिक्सचर टाइप का ही ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और इसी को अपने बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है ना। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन, both components show same boiling point, combinedly vaporized and combinedly condensed on heating, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अच्छा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी होगी कि इस कंपोजिशन पर क्या होगा, मैंने क्या कहा, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट भी सेम हो जाते हैं, होमोजेनस मिक्सचर लाइक प्रोपेन होता है ना। यहाँ पे एक चीज है कि अपने यदि बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट की, शुरुआत में इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, जैसे इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका भी कुछ अलग होता है, लेकिन इस कंपोजिशन पर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम है। इस चीज का याद रखना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस है, वो तो 1 atm प्रेशर पर है, 1 atm प्रेशर पर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है,
ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैंने कहा कंपोजिशन ये ले लिया ना, कंपोजिशन ये ले लिया तो दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखना। ऐसे ही एक एग्जांपल और मैं बताऊं, बहुत ही अच्छा है। आप एथेनॉल को वाटर में मिला दो, ठीक है, तो ये भी अभी हमने बात की थी पॉजिटिव डेविएशन के अंदर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल है, लेकिन ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा इज़ोट्रोपिक मिक्सचर में एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि हर किसी कंपोजिशन में आप ले लो तो ये इज़ोट्रोपिक होगा, नहीं। क्या कंपोजिशन है, 95% अप्रोच ये हो और 5% ये, कई बुक्स में यहाँ 95 पॉइंट समथिंग भी दिया हुआ है, ये एक ही बात है, 95% लिख दो, ये 5% है, ठीक है। तो इस कंपोजिशन पर ये भी क्या होता है, इज़ोट्रोपिक होता है, मतलब इस कंपोजिशन पर दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊं, जैसे इसका पहले होता है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है 80 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस कंपोजिशन पर आप बात करो तो इसका भी 79 होता है और इसका भी 79 होता है, समथिंग लिखा होता है 79, है ना। तो ये ठीक है। अच्छा, एक और मैं बात कह रहा था, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट 80 था, यहाँ पे 100 था, लेकिन जब ये कंपोजिशन देखा तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का कितना हो गया, 79, मतलब दोनों से भी कम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ोट्रोपिक मिक्सचर, समझे बात, एक वर्ड हो लिखा, ये भी इज़ोट्रोपिक मिक्सचर में क्या है, 2 टाइप्स का है। एक में तो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जितना था उससे भी कम हो जाएगा, 80 और 100 था, लेकिन जब दोनों को मिक्स किया इस कंपोजिशन पर तो दोनों से भी कम हो गया, इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ोट्रोपिक मिक्सचर, मतलब जितना है उससे भी ज्यादा होता है, मतलब जैसे इसका 100 है, ठीक है, इसका मुझे याद नहीं है, लगभग हुआ 114 डिग्री सेल्सियस के लिए वही है, जो भी, ठीक है, लेकिन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये 115 डिग्री सेल्सियस, तो इसको बोलते हैं जितना था उससे भी थोड़ा सा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ोट्रोपिक, ठीक है। तो ये भी इज़ोट्रोपिक मिक्सचर भी 2 टाइप्स के होते हैं, और आपको ये याद रखो, डेफिनेशन याद रखो, ये 2 एग्जांपल याद रखो, हमारी बुक में ये दोनों एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। एक में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जितना होता है उससे भी कम हो जाता है, उसके लिए मिनिमम नाम दे देते हैं, लेकिन जितना होता है उससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ोट्रोपिक मिक्सचर नाम दे देते हैं। अब इस लेसन में एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसके बाद है वॉल्ट फैक्टर, तो ये अपने नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। और इसके साथ ही 12th क्लास का रिजल्ट जो आ चुका है, तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई जितने भी बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के, ये जो मैं आपको ऑनलाइन ये जो समझा रहा हूँ, तो वर्क आपको जो करना है, लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपी लेके और वर्क उसी से कर लें, बेटर रहेगा। और फिर जब क्लासें अपनी रन हो जाएगी ऑफलाइन, तो उस समय अपने मैक्सिमम जितना भी टाइम दे पाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपने कोर्स करवाएंगे, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब आप वर्क है जो पहले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की कॉपी लेके आप वर्क कर लें, यदि करना चाहें तो, ठीक है। और अदरवाइज जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो सारा मैटर अपने को करवाना ही है, उस समय अपने बात करेंगे, ओके।